नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, ITR 2 ओल्ड टैक्स रिजीम विथ ऑल द डिडक्शंस विथ ऑल इनकम हम लोग फाइल करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा, ये आपको पहले AIS निकालना है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार बता रखी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे लॉगिन करना है। सैलरी देखिए 22 लाख, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम मतलब अदर इनकम भी है। यहाँ पे आप देखें सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड 96 लैक्स। बट इस पर जब हम क्लिक करेंगे ना तो वो डिटेल निकल जाएगी और उस पर मुझे दिखेगा कौन सा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। मिसलेनियस पेमेंट है 45 लैक्स का। ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है इनका। अब मैं बोलता हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा एक कार्ड पे आप कभी भी पेमेंट ना करें, मतलब एक साल में एक कार्ड पे 10 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करें, नहीं तो वो रिपोर्ट हो जाती है। इन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी है और शेयर और म्यूचुअल फंड का परचेज भी है, तो परचेज से तो कोई मतलब है नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी परचेज है, कोई मतलब नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा होता तो उसमें हमारा क्या होता, एक जो TDS की रिक्वायरमेंट है वो आती, लेकिन अभी उसमें वो नहीं है, तो इस दोनों से कोई मतलब नहीं है। मिसलेनियस पेमेंट से भी कोई मतलब नहीं है। ये इन्फॉर्मेटिव है कि हाँ ठीक है, चलो इतने की इनकम है, हमने इतने का पेमेंट किया। सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये जो है हमने क्या किया है, ये सेल ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड में, इस पे हम क्लिक करके पूरा डिटेल जान लेंगे। किस तरीके से डिटेल होता है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल खुल जाएगी। उसमें होगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, आपको शॉर्ट टर्म दिख रहा है, ये सारे शॉर्ट टर्म है। सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सारा कुछ है। आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, आपके जो डीमेट अकाउंट है उससे आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे, मतलब जो आपने डीमेट अकाउंट में चार्ज पे किए हैं उनका कमीशन पे किया है। ITR 2 में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो जो शेड्यूल ऐड करने हैं वो ऐड कर सकते हैं। करने वाला जो जो चीज़ें मुझे एप्लीकेबल है वो मैं यहाँ पे कर लूंगा। देखिए इनकम में ये जो कैपिटल गेन है ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, यहाँ देखिए फाइलिंग स्टेटस में आपको क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। मैं न्यू टैक्स रिजीम तो आजकल सब लोग कर लेते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कुछ करना थोड़े ना है। जो इनकम है भर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपकी टैक्स कैलकुलेट होके। न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ये मैंने यस किया तो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल होगा। और यहाँ पे देखिए ये आपको सिलेक्ट करना है, आप रेसिडेंस किस पर्पस क्यों हो, क्योंकि आपने 180 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर इंडिया में थे। ये सारे नो 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 करने हैं आपको। ये भी आपको, अगर आप डायरेक्टर नहीं है तो इसको नो करने हैं। ये भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं होल्ड किया है तो नो करना है, इसको भी नो करना है, कंफर्म कर देना है। बैंक डिटेल कैसे भरते हैं वो सारी चीजें मैंने बताई है। मैं आता हूँ इनकम भरने पे। देखिए इनकम और रिडक्शन में आपको भरना बताता हूँ जो ज्यादा जरूरी। जैसे यहाँ सैलरी है, अब सैलरी को ना आपको ब्रेकअप वाइज भरना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो हमने 10 अंडर सेक्शन 10 जो डिडक्शन लिए हैं, ये आपको नहीं लेने देगा। मतलब क्या है ना, अगर मैंने HRA का डिडक्शन इतना लिया है तो HRA के कॉलम में, यहाँ ग्रॉस सैलरी के HRA के कॉलम में आपको उतना अमाउंट भरना पड़ेगा या उससे ज्यादा अमाउंट भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने LTC क्लेम किया है तो LTC के कॉलम में आपको अपने सैलरी स्लिप से उतना अमाउंट भरना पड़ेगा, तभी जाके ये डिडक्शन आपको अलाउ करेगी। मतलब क्या हुआ, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ ग्रॉस सैलरी करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वगैरह आएगा, यहाँ एडिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। नीचे आने के बाद देखिए ये ब्रेकअप मैंने भरा है। ये जब आपको भरा हुआ आएगा तो एक ही साथ आएगा पूरा बेसिक सैलरी 22 लाख रुपया, लेकिन मुझे ये मैनुअली ब्रेकअप करना पड़ा है। बेसिक सैलरी, DA, HRA, LTA, चिल्ड्रन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अदर अलाउंस। और ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि जैसे कन्वेंस अलाउंस है ये मुझे डिडक्शन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 10, मुझे LTA का अंडर सेक्शन 1030 ने डिडक्शन क्लेम करना है, एग्जाम्शन क्लेम करना है, HRA का एग्जाम्शन क्लेम करना है। तो इसके लिए क्या होगा, HRA 1030 ने, इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले यहाँ पे अमाउंट भरना पड़ेगा ब्रेकअप। उसके बाद यहाँ पे देखिए परक्यूजिट का अदर अमाउंट मैंने यहाँ पे भर दिया। ये कैलकुलेट मेरा 22 लाख हो के आ गया जो मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो 10 सेक्शन यहाँ ऐड अनदर करके आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिडक्शन चूज करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। लेकिन HRA के लिए आपको क्या करना होगा ना, अलग से ये आएगी, डिटेल आएगी, इसमें आपको भरना है। इसमें ऑटोमेटिक ये प्रीफिल होके आ जाएगा जो आपने ऊपर भरा था, आपने कितना रेंट पे किया। डिटेल ऑफ सैलरी मतलब आपका जो बेसिक है और DA दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, उसका 50% इन मेट्रो 50% और अदर सेक्शन में 40% मिलता है, ये भी कर दिया।
ये डिटेल भरेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम्पशन आ जाएगी, इसको आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। डिडक्शन ऑफ कोर्स ऑल टैक्स रिजीम में 50,000 की है। हाउस प्रॉपर्टी में भी एड्रेस भरना है, ये सारी डिटेल, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है, कौन ओन करता है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे अगर सेल्फ है तो ये 0 रहेगा, नहीं अगर लेट आउट है तो यहाँ पे जो जिस तरीके से प्रोसेस है हाउस प्रॉपर्टी की भरते हैं उस तरीके से भर देंगे। तो जो इंटरेस्ट और बोरोड कैपिटल है ना, इसके लिए दिक्कत है, ये यहाँ पे देखिए भरने नहीं देगा, उसको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड अनदर करना है। यहाँ पे आपको डिटेल भरना है, लोन किससे लिया है, बैंक से लिया है, एम्प्लॉयर से लिया है, कोई एनबीएफसी से है, वहाँ उसका नाम, अकाउंट नंबर, कब सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ, 31 मार्च 2025 को कितना आउटस्टैंडिंग था और उस पर इंटरेस्ट टोटल कितना लगा। ऐसे करके जब आप ऐड अनदर करेंगे तब जाके आपको इन वो जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का वो दिखेगा। कैपिटल गेन में देखिए यहाँ मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भरना था, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मुझे ये शेयर्स वाले में भरना था, इस पे मैं यहाँ पे ऐड अनदर करके मैं भर सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी भरा हुआ है। तो देखिए किस तरीके से भरा हुआ है, मेरे सारे ट्रांजेक्शन 1 जुलाई के 23 जुलाई के बाद वाले थे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 1,07,00,000 की मेरी कंसिडरेशन थी, 1,07,34,000 की मेरी कॉस्ट थी और 21,700 का मेरा अदर कमीशन था। तो इट मीन्स मतलब इन मेरे इस क्लाइंट ने क्या किया है, उनके पास 5-10 लाख का कैपिटल होगा, उन्होंने बहुत बार रोटेट किया है, आज खरीदा आज ही बेचा, आज खरीदा आज ही बेचा। तो उससे क्या है ना कि कमीशन हर एक परचेज ट्रांजेक्शन पे लगता है, तो कमीशन लग के इनको इतने का लॉस है। इनको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो बस यहीं तक इसको करते हैं। ये बाकी सारी चीजें आपको जाके कंफर्म कर लेनी है जहां आपको नहीं भरना है। अब मैं आपको बताऊं दो चीजें, एटीसी, एटीसी के लिए आपको क्या करना है और पॉलिसी नंबर आपको भरना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग भरना चाहते हैं तो ऐड नदर करके आप भर सकते हैं। तो एटीसी का सेपरेट दिया हुआ है, इसी तरीके से आप देखेंगे। एटीडी की डिडक्शन कैसे भरते हैं वो भी आपको मालूम है, ये नॉर्मल ही है कि किस तरीके से नो यस करके जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीमियम का अमाउंट भरते हैं। मेरे में प्रीमियम नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो मैंने ये भरा है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये 5,000 से ज़्यादा का आप नहीं ले सकते, सेल्फ के लिए हो या फिर आपके मम्मी पापा सीनियर सिटीजन हो उसके लिए। इसको कंफर्म कर दिया। बाकी डिटेल आप चैप्टर 6A में आपको भरनी पड़ेगी। पार्ट बी में देखिए यहाँ पे ये बाकी जो जो चीज़ें आपको एप्लीकेबल है वो यहाँ पे एडिट करके आप भर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जो चीजें हैं उसको ओपन करके आपको कंफर्म कर देना है। और आपको टैक्स पेड में भी जैसे भरते हैं उस तरीके से टैक्स पेड में टीडीएस जैसे इनका कटा है, तो वहां जाके टीडीएस पे मैं जाके देख लूंगा कि कितना टीडीएस इनका कटा है, वो सही है या नहीं। फॉर्म 26 से भी इसको मैच कर लूंगा और फॉर्म 16 से भी इसको मैच कर लूंगा। इसके बाद दोस्तों जैसा नॉर्मल करते हैं, इसका टैक्स देखिए, टैक्स 2,20,000 ऑलमोस्ट 2,29 का बन रहा है, 3,9 का पे कर दिया, 80,000 की इनकी रिफंड है। ये वाला आपको कंफर्म करना है कि आपने कोई फाइनेंशियल एसेट लोग आउटसाइड इंडिया तो नहीं है, आपने कोई होल्ड तो नहीं कर रखा है। नो तो नो कीजिए, यस करेंगे तो उसका डिटेल देना पड़ेगा एफए वाले सेक्शन में। ये नो है, कंफर्म किया मैंने। कंफर्म करने के बाद जैसा फाइल करते हैं वैसे फाइल करेंगे। अब यहाँ देखिए ये इंटरनल वैलिडेशन में ये चीजें आई है, तो प्रैन ऑफ में जैसे से क्लिक कर दूंगा तो आ जाएगी। रहा था क्या, ये ATCCD1B का हमने क्लेम किया है, लेकिन यहाँ प्रैन नंबर मैंने नहीं दिया, तो यहाँ प्रैन नंबर भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई, प्रीव्यू, प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए यहाँ पे अपलोड लेवल वैलिडेशन, पहले क्या था ना, सिर्फ एक वैलिडेशन आता था और फाइल हो जाता था। अब ये अपलोड लेवल वैलिडेशन है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में तो ओटीपी से वेरीफाई करते हैं, तरीके से ओटीपी से हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी डाल के वैलिडेट कर देना है और सबमिट। अब देखिए सबमिट लेवल वैलिडेशन होगा। देखिए ये सारी स्टेप पहले नहीं थी, ये नया नया ऐड हुआ है। और यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे और इस तरीके से मेरी रिटर्न फाइल भी होगी और वेरीफाई भी होगी। तो आई होप कि ITR2 इन ओल्ड टैक्स रिजीम विथ ऑल द इनकम आपको समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।